बड़े भाई की कदर पार्ट 2। पैसे की तंगी होने के कारण कुंवर और उसका पूरा परिवार सुखराम गांव में रहने लगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कुसुम और लखन अपने बड़े भाई कुंवर की इज्जत नहीं करते थे। पर कुसुम को समझ आ गया था कि उसका व्यवहार गलत है, पर लखन अभी भी अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं करता था। कुसुम की शादी चौधरी साहब के बेटे से हो गई थी। अब वे कुसुम और अभिषेक एक साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी कुंवर के घर आता है। कुंवर और उसकी माँ चाय पी रहे थे। वो आदमी कुंवर से बोलता है कि अरे कुंवर भाई, अनर्थ हो गया। मैं आपको क्या बताऊं भैया, वो लखन का एक्सीडेंट हो गया है। वो बाइक से जा रहा था, तभी एक ट्रक वाला लखन को ठोक कर चला गया। मैंने लखन को सरोजिनी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आप जल्दी से चलिए। हे भगवान, अब ये कौन सी बला आ गई। कुंवर और उसकी माँ हॉस्पिटल में जाते हैं। लखन की हालत बहुत ही गंभीर थी। एक हफ्ते तक उसका इलाज हुआ और 1.5 लाख रुपए भी लगे। पहले से ही कुंवर के पास पैसों की तंगी चल रही थी। जैसे तैसे उसने वो फीस भरी और लखन को घर लाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला था। दिन रात कुंवर और उसकी माँ सेवा में लगे रहते थे। लखन कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। पर कैसे भी हिम्मत जुटा के माँ से पूछता है कि माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो बेटा, आखिर क्या बात है? तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो। माँ, मुझे जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मैंने सुना है वहाँ फीस भी बहुत ज्यादा है। कितना फीस लगा है माँ? अरे बेटा क्या बताए, फीस तो बहुत ज्यादा लगा। पूरे 1.5 लाख रुपए लगे हैं। एक तो वैसे ही कुंवर के पास तंगी चल रही थी, जैसे तैसे उसने उन पैसों का इंतजाम किया। क्या माँ, 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आखिर भैया इतना पैसा कहाँ से लाए? तब तक कुंवर आता है तो लखन कुंवर से पूछता है कि भैया, मेरे इलाज में पूरे 1.5 लाख रुपए लगे हैं। मुझे पता है कि पैसों की तंगी चल रही है। आपने उन पैसों का इंतजाम कैसे किया? अरे लखन, पैसों का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। और रही बात इंतजाम करने की, तो मैंने वो बाइक बेच दी है। दरअसल बहुत उधार भी हो चुका था इसलिए। अरे भैया, वो बाइक तो रश्मि भाभी के मैके से आया था। आपको नहीं बेचना चाहिए था। भाभी को कितना बुरा लगा होगा। नहीं लखन, ऐसी बात नहीं है। और बाइक फिर खरीदा जा सकता है। तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए तुम लोग से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है। आखिर मैं कमाता भी तो तुम ही लोगों के लिए हूँ। लखन को बहुत अफसोस होता है और उदास भी हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से भैया से माफी मांगे। अगले दिन लखन बहुत उदास बैठा हुआ था। माँ लखन से पूछती है कि लखन आखिर क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बात क्या है बेटा, बताओ मुझे। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने भैया के साथ कैसा व्यवहार किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे उनसे माफी मांगूं। बेटा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और माफी मांग लेने से तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और कुंवर को अच्छा भी लगेगा। जाओ एक बार अपने भैया से बात करो। लखन कुंवर के पास जाता है और बोलता है, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी मैंने आपका सम्मान नहीं किया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं लखन, जाने दो। गलती इंसान से ही होती है और गलती का एहसास होना ही काफी होता है। इस प्रकार लखन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कुंवर से माफी भी मांग लेता है। क्या आप भी अपने बड़े के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें अपने बड़े की इज्जत करना चाहिए।